नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैलाश धाकड़ और मैं श्री आदियोगी चिकित्सालय मंगलवार में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कमर के दर्द के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन कौन सी है। यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को बैक पेन रहता है, साइटिका, स्लिप डिस्क है, तो कुछ एक्सरसाइज फॉलो करके वो अपने दर्द से निजात पा सकते हैं। यदि आप कहीं इलाज के लिए बाहर जा पाते हो या फिर नहीं जा पाते हो तो इन एक्सरसाइज को आप घर पे भी कर सकते हो। यदि आप कमर के दर्द से परेशान रहते हो, आपको स्लिप डिस्क, सियाटिका है, कमर के हिस्से में लंबर रीजन में नसें दब गई है, तो ये कुछ एक्सरसाइज है जिनको फॉलो करके आप अपने कमर के दर्द से, साइटिका के दर्द से, स्लिप डिस्क के दर्द से छुटकारा पा सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखना और जो जो स्टेप मैं बता रहा हूं उनको अच्छे से फॉलो करना, आप जल्दी से आराम मिलेगा। सबसे पहले आपको करना है आसन का अभ्यास करना है। उसके लिए आपको जमीन पे या फिर गद्दे पे आराम से फ्लैट जगह पे लेट जाना है। पेट के बल लेटना है। अपने दोनों हाथों को कंधे की सीट में हथेलियों को रखना है। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठना है। नाभि तक से 12 सेकंड आपको इसे होल्ड रखना है। जितना हो सके ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है। यदि भुजंगासन के अभ्यास करने से आपका दर्द बढ़ता है तो आपको वहीं पर इस आसन के अभ्यास को स्टॉप करना है। यदि दर्द बढ़ता है, दिक्कत आती है, प्रॉब्लम बढ़ती है तो आपको आसन नहीं करने हैं। ठीक है, जितना आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर होल्ड करना है। 10 से 12 बार इन आसन का अभ्यास करना है और सुबह शाम कम से कम 2 बार आपको डेली इस आसनों का अभ्यास करना है। पहला कोबरा पोज यानी भुजंगासन हो गया। दूसरा आसन है चाइल्ड पोज यानी बालासन, इसको शशकासन भी बोल सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी हथेलियां कंधे की सीट में रखनी है। कमर को उठाकर पिंडलियों पर बैठना है। ठीक है, कमर उठाओ, जाओ पीछे जाओ, बैठो, जितना हो सके फुल स्ट्रेचिंग करनी है। जितनी देर होल्ड रख सकते हो उतनी देर होल्ड रखना है। इस आसन में आपको लगेगा कि आपके कमर के जो मणके हैं, स्पाइन है, वो खिंच रही है। मतलब 10 से 12 सेकंड आपको होल्ड रखना है। वापस आओ, आराम से ना, सीधे भी होल्ड रखना है और वापस ऊपर आते समय भी आपको होल्ड रखना है। वापस आओ। इस वीडियो को ध्यान से देखना, इन आसनों को ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। तो आप पंजे के पतेल यहाँ पे भी रख सकते हैं, इस तरह भी आप रख सकते हैं। गर्दन आपको टिका के रखनी है, सिर टिका के रखना है। तीसरा अभ्यास करना है, आपको अपने दोनों मुट्ठियों को बंद करना है और जांग के नीचे रखना है। जांग के नीचे रखते हुए जिस पैर में दर्द आ रहा है उस पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। ठीक है, इस तरह से आपको उठाना है। पैर बेंड नहीं करना है, घुटने से सीधा रखना है इस तरह से। ठीक है, यदि कोई आपके साथ में हो तो उसकी हेल्प ले सकते हो। इस तरह से जितना होल्ड रखो उतनी देर होल्ड रखना है। इससे आपके कमर में प्रेशर आएगा, कुल्ले में प्रेशर आएगा, जांग में प्रेशर आएगा और नस फूलती भी महसूस होगी। दूसरे पैर में पैर नहीं आ रहा है, दर्द नहीं आ रहा है, तो भी इसका अभ्यास आपको करना है। मन में करो काउंट। ठीक है, चौथा अभ्यास के लिए आपको पीठ के बल लेटना है। सेतु बंदासन, इसके लिए आपको पीठ के बल लेटना है और दोनों घुटनों को बेंड करना है और धीरे धीरे जितना हो सके अपने कमर को, कुल्ले को ऊपर उठाना है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है ना। इस तरह से इसका अभ्यास करना है। इसमें भी आपके कमर में प्रेशर आएगा, कुल्ले में प्रेशर आएगा, जांग में प्रेशर आएगा और जिस पैर में दर्द है उसमें खिंचाव महसूस होगा। जितनी देर होल्ड रख सकते हो उतनी देर होल्ड रखना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आराम से रिलैक्स वाली स्थिति में आना है। दूसरी बार वापस करेंगे। ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं करनी है और जितना हो सके आराम से इन एक्सरसाइज का अभ्यास करना है। चौथा अभ्यास है, आपको इस पैर में दर्द आ रहा है उसके अपोजिट वाले पैर को जांग पे रखना है और इस पैर को उठाकर दोनों हाथों से जांग को पकड़कर इस पैर को इस तरह से जितना हो सके उतना, ना ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं करनी है। वापस नीचे ध्यान से देखना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। इस तरह से आपको जांग को पकड़ना है। ठीक है, पैर को लंबा करना है और फिर इस पैर को वापस रिलैक्स करना है। ठीक है, रिलैक्स करो। यदि आपके साइटिका का पेन है तो पैर में खिंचाव आएगा, इसमें वाले पैर से भी सेम अभ्यास करना। ठीक है, इतना सा पैर को मोड़ना है, वापस ऊपर लाओ। खिंचाव महसूस होगा आपको ना, दोनों पैरों में आ सकता है और जिस पैर में दर्द है उसमें तो आएगा ही। पांचवा अभ्यास करना है, आपको दोनों पैरों को चेस्ट पे टच करना है, इनको घुटनों के बीच में फंसाना है। इसमें भी आपके कमर में स्पाइन के जो मणके हैं वो खुलेंगे
और कमर में प्रेशर आएगा। दोनों पैरों को आराम से श्वास भरते हुए लाना है और श्वास को होल्ड करना है। पेट खाली करते हुए वापस से नाक या फिर चिन को घुटनों के बीच में रखना है। जितनी देर रख सको उतनी देर रखना है। नेक्स्ट आसन के लिए आपको सीधे लेटते हुए एक एक पैर को हल्का सा ऊपर उठाना है ना, आपको उठाकर होल्ड करना है और जितनी देर रोक सको उतनी देर रोकना है। दूसरे वाले पैर को उठाओ। आपको सभी आसनों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और शाम दोनों टाइम इनका अभ्यास कर सकते हैं और हर एक आसन में 10 से 15 सेकेंड का टाइम आपको होल्ड करके रखना है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की तकलीफ आती है, आसनों का अभ्यास करने से दर्द बढ़ता है, तो अपने डॉक्टर की सलाह ले और जितना हो सके आराम से इन आसनों का अभ्यास करें। आज की वीडियो में बस इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।